तो बच्चों CUET 2023 का एग्जाम का नोटिफिकेशन आपके सामने आ ही चुका है और मैं आया हूं जनरल टेस्ट बच्चे जो आपका सामान्य परीक्षण है उसका क्वांट का, यानी जो मैथ्स उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव रीजनिंग या न्यूमेरिकल एबिलिटी नाम से जितना भी आपका टाइटल लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने आया हूं कि वहां पर आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या उसके सिलेबस में है और कौन कौन से प्रकार के आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये सारे डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। फटाफट से सारे दोस्तों को शेयर कर दो बच्चे इस चीज को, ताकि उनको भी पता चल सके कि जनरल टेस्ट के अंदर जो मैथ्स पूछी जाएगी वो कौन सी मैथ्स पूछी जाएगी। तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं बच्चे, एक एक करके हम सारी बातें क्लियर करेंगे। इस बार जो है आपको दिख रहा होगा साफ साफ बोर्ड पे, जो सेक्शन 3 है आपका जनरल टेस्ट का सामान्य परीक्षण का, वह जिन जिन यूनिवर्सिटीज में आपको देना है, ठीक है, उन यूनिवर्सिटीज में आपको मेंशन्ड होगा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप का जो वीडियो है उसका एक अलग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बच्चे हमने डाल दिया है, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन के अंदर आपकी कब से डेट आने वाली है, कब से चालू होने वाला है, कब लास्ट डेट है, ये सब कुछ मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये जरूर देख लीजिएगा, अलग अलग वीडियोस में है। अब यहाँ पर लास्ट टाइम क्या था बच्चे, 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चंस करने थे। अभी 60 में से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना। 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 क्वेश्चन उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जहां पर सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टेट, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब आपको मिलने वाला है। इसका सारा सिलेबस डिफरेंट सिलेबस की, इसके अंदर जनरल टेस्ट के अंदर मैथ्स का क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्या पूछा जाएगा, जीके और करंट अफेयर से क्या पूछा जाएगा, है ना, ये सारा का सारा जो है सेपरेट आपको बता दिया जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं। अभी मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करता हूं, जो इसके अंदर मैथ्स पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा, हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं बच्चे आज। तो यहां पर मैंने पूरे के पूरे चैप्टर्स के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं। इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसका वेटेज जो होगा वो 60 क्वेश्चंस में से लगभग 15 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल सकते हैं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चंस के बीच में आपको यहां से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर मिल रहा है बच्चे आपके पास क्या, संख्या पद्धति। ठीक है, दूसरा है अनुपात एवं समानुपात, देन प्रतिशतता, देन लाभ और हानि, उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, मिश्रण और पृथक्कीकरण, इसके बाद आपको मिल रहा है क्या, औसत, देन समय और कार्य, समय, चाल और दूरी, ठीक है, देन बीजगणित, अलजेब्रा आपको मिल सकता है यहाँ पर क्वेश्चंस। अलजेब्रा के सिंपल क्वेश्चंस ही आएंगे, ऐसा हाईफाई नहीं आने वाले। क्लास 8 तक का सिलेबस या 10 तक का सिलेबस आप मान के चलिए, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर का, ठीक है ना। फिर ज्योमिति आपसे पूछी जा सकती है, क्षेत्रमिति आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ पर त्रिकोणमिति से प्रश्न आपको मिल सकता है, आंकड़ों की व्याख्या, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई से भी क्वेश्चन आपको यहां पर मिल सकते हैं। ठीक है, जो कि मिलेंगे ही। इनमें से कोई ना कोई एक आलेख आपको मिल जाएगा, दंड आलेख, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट या टेबल आपको मिल सकती है ना। आपको एक पूरा का पूरा फिगर मिल सकता है, उसके अंदर से डेटा निकालना है और जो प्रश्न पूछा गया है उसमें यूज करके उसको आंसर निकालना है। तो बच्चे इसके क्वेश्चन किस किस प्रकार से आने वाले हैं, ये सारा का सारा वन शॉट के माध्यम से आपको एक एक करके सारे वीडियोज यहाँ पे मिलते रहेंगे। इसीलिए फटाफट से CUET हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना ही नहीं है हमें। साथ ही साथ आपको जितने भी आपके वन शॉट्स हैं, ठीक है, वो कब कब आपको मिलने वाले हैं, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बताता हूं बच्चे एक एक करके कि संख्या पद्धति के अंदर आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहां कहां से पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो वो आपको पूछेगा बच्चे क्लासिफिकेशन, यानी कि जो आपका संख्या है या फिर नंबर्स है, संख्याओं का वर्गीकरण से, संख्याओं के वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो संख्याओं के वर्गीकरण से आपको प्रश्न मिल सकता है, वर्गीकरण से। ठीक है, यहां पर आपको पता है कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है ना, इस तरह के रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर, भाज्य, अभाज्य। इसके अलावा आपको मिल सकता है परिमेय संख्या से प्रश्न मिल सकता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या से, ठीक है, अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके अलावा आपको और कौन कौन सी संख्या मिल सकती हैं, आपको बच्चे प्राकृतिक संख्या से प्रश्न मिल सकता है,
कैसे कैसे प्रश्न मिलेंगे वो हम सब देखेंगे, ठीक है। रिस्पेक्टिव वन शॉट बच्चे आपको मिल जाएंगे, उन सब में आप देख सकते हैं, बड़े ही प्यार से मैंने वहां पे क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, या करवाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो वो आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को यहाँ पे सीखना है, ऊपर प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करता हूं तो बच्चे प्राकृतिक संख्या से प्रश्न मिल सकता है आपको, ठीक है। इसके बाद पूर्णांक से मिल सकता है आपको। तो इस तरह के जितने भी आपके जो वर्गीकरण है बच्चे आपकी संख्याओं का, ठीक है, जो भी आपका जो नंबर्स का वर्गीकरण मिलेगा बच्चे, ठीक है, ठीक है, संख्याओं का जो वर्गीकरण रहेगा बच्चे, उसके ऊपर से आपको प्रश्न मिल सकते हैं। दूसरा आपको यहां से मिल सकता है लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ से, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है बच्चे, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य ठीक है, और महत्तम समापवर्तक। यहां से प्रश्न मिल सकता है। इसके अलावा आपको मिल सकता है बच्चे विभाज्यता के नियम से प्रश्न मिल सकता है, विभाज्यता। ये सब क्या है बच्चे, ये सब का सब आपको जो है पूरा का पूरा सिखाया जाएगा, जस्ट मैं बता रहा हूं कहां कहां से आपको प्रश्न मिल सकते हैं। विभाज्यता के नियम से आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे चैप्टर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो इस संख्या पद्धति पे यहाँ से आपको प्रश्न मिल सकते हैं। अनुपात समानुपात में आपको अनुपात से मिल सकता है प्रश्न, ठीक है, और समानुपात से प्रश्न मिल सकता है, समानुपात, क्लियर है। अनुपात से प्रश्न मिल सकता है और समानुपात से प्रश्न मिल सकता है। अब अनुपात के अंदर आपके पास कौन कौन से प्रश्न होंगे बच्चे, अनुपात के अंदर आपके पास कौन कौन से प्रश्न होंगे, ये सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे जब हम इसका वन शॉट देखेंगे, है ना। इसका वन शॉट देखेंगे तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि अनुपात के अंदर कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, समानुपात के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। अनुपात आप जानते हैं, अगर अनुपात नहीं जानते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है A अनुपात B, है ना, और इसको हम लिखते हैं A बटा B। और ऐसे ही अगर दो अनुपात मेरे समान हो जाए, यानी कि A अनुपात B बराबर हो जाए C अनुपात D के, जिसको हम लिख सकते हैं A बटा B बराबर है C बटा D के, तो ये कहलाता है मेरा समानुपात, ये कहलाता है मेरा समानुपात। इसके अलावा प्रतिशतता, परसेंटेज से काफी सारे प्रश्न क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे, है ना। परसेंटेज से रेशियो एंड प्रोपोर्शन था पिछला वाला, ये परसेंटेज है मेरा। परसेंटेज के काफी सारे प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर आपको पॉपुलेशन बेस्ड यानी कि जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रतिशत वृद्धि या कमी के ऊपर क्वेश्चन मिल जाता है आपको, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से प्रश्न बन जाते हैं आपको, टैक्स के ऊपर प्रश्न मिल जाता है आपको, कर के ऊपर कर संबंधी प्रश्न मिल जाते हैं, और बहुत बेसिक प्रश्न भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि बच्चे ये इसका कितना परसेंट है ना, ये इससे कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत कम है। तो बहुत ही बेसिक से साधारण से भी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लाभ और हानि के ऊपर आप जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मिल सकता है मार्कअप और डिस्काउंट के ऊपर, यानी कि किसी भी सीपी को, किसी भी क्रय मूल्य को कितने से बढ़ाकर लिखा जाए बच्चे, है ना, तो वो आपको प्रश्न यहाँ मिल सकता है। फिर किसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देने के, यानी बट्टा या छूट देने के बाद कितने का बेचा जाएगा, इस तरह के बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी की क्रय मूल्य समान है, किसी का विक्रय मूल्य समान है, किसी का कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं, जो भी बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, इन सब के वन शॉट मैं आपको देता जाऊंगा यहाँ पर। इसीलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो एक एक करके आपको मिलने वाले हैं। सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पे जबरदस्त तैयारी करने वाले हैं हम लोग। CUET की ध्यान रखिएगा, पूरा हिंदी माध्यम में रहेगा, हिंदी में पूरी की पूरी तैयारी होने वाली है। तो बिल्कुल भी बच्चे आप सब लोगों को घबराना नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बस आपकी समस्या का जो है सारा का सारा हल यहीं पे मिलने वाला है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बात करता हूं बच्चे, तो साधारण ब्याज की बात करते हैं। साधारण ब्याज आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चे। क्या होता है बच्चे, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चे, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका, ठीक है, मूलधन गुणा दर
गुणा समय बटा 100। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता ही होता है। इसके अलावा मिश्रधन बराबर क्या होता है आपके पास, मिश्रधन बराबर हो जाता है आपका मूलधन प्लस बहुत बढ़िया ब्याज, है ना, ब्याज। जो भी आपका साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज हो जाएगा, और अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज लिख देंगे। तो साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो मूलधन में हम ये वाला ब्याज जोड़ देंगे। ठीक है बच्चे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है बच्चे, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, वह क्या होता है, तो वह होता है आपके पास मिश्रधन बराबर मूलधन। ठीक है, इसके बाद आपका होता है 1 प्लस दर बटा 100, और ब्रैकेट में ऊपर बाहर होता है आपके पास घात में होता है समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आप सब लोग पढ़ चुके हैं, बड़े ही आसान से फॉर्मूले होते हैं। इन फॉर्मूला के ऊपर हम बिना फॉर्मूले के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी सीखेंगे हम इसके अंदर ना। बहुत बेहतरीन टेक्निक यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको, तो इसीलिए बच्चे यहाँ पर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या मिल सकता है, मिश्रण और पृथक्कीकरण। ठीक है, पृथक्कीकरण जो रहेगा आपका, ठीक है, पृथक्कीकरण एक टेक्निक है जिससे आप जो है बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बारे में हम बाकायदा एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिश्रण आप समझ रहे हैं कि दूध और पानी को हम मिला लेते हैं, मान लीजिए मिल्क और वाटर का रेशो की बात करते हैं। ठीक है, तो एक मिश्रण है मेरे पास, मान लीजिए कि एक मिक्सचर है मेरे पास बच्चे। ठीक है, एक मिश्रण है मेरे पास दूध और पानी का, तो उसके अंदर दूध और पानी कुछ अनुपात में मिले होंगे। मान लीजिए कि 3 लीटर दूध में हमने 1 लीटर पानी मिलाया है, तो टोटल जो मिक्सचर होगा वह कितने लीटर का होगा, 4 लीटर का। तो इस तरह के हम 2-3 मिक्सचर को वापस में मिलाएंगे, तो अब उसके अंदर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, इन सब की हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बच्चे औसत यानी कि एवरेज के ऊपर भी काफी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं आपके। ठीक है, औसत से भी आपके बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। औसत होता है आपका आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है ना, तो यहां से आपको रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन यानी विस्थापन के प्रश्न मिल सकते हैं। एक ग्रुप है जिसका आपको एवरेज दे के रखा हुआ है। ठीक है, वहां पर कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसका एवरेज, उसका औसत बदल जाता है। एक व्यक्ति अगर उस ग्रुप से बाहर जाता है तो उसका औसत बदल जाता है। इन सब तरह के प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं औसत के अंदर। इसके बाद बच्चे और किस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं, कार्य और समय के ऊपर, कि इतने व्यक्ति इतने दिन में इतने कार्य करते हैं तो कुछ एक्स व्यक्ति कितने दिनों में उतना ही कार्य कर पाएंगे। ठीक है, एक लड़का जो है वो इतने दिन में काम करता है, एक लड़की जो है वो इतने दिन में काम खत्म करती है, दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। इन तरह के प्रश्न आपको समय और कार्य के अंदर मिल जाते हैं। समय और कार्य के अंदर आपको पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी के प्रश्न भी मिलेंगे, कि एक नल जो है वो पानी भर रहा है, एक नल जो है वो पानी निकाल रहा है, तो पानी भरने वाला नल और पानी निकालने वाले नल को एक साथ चला दिया तो कितनी देर में टंकी भरेगी। इस तरह के प्रश्न सब कार्य और समय के अंदर आपको मिलने वाले हैं, जो कि हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चे। आगे बढ़ते हैं, तो समय, चाल और दूरी। ठीक है, समय, चाल और दूरी में आपको जो है इसके तो प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे किस किस सापेक्ष चाल के प्रश्न मिल सकते हैं आपको, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल मतलब किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की चाल, किसी एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे की चाल, ठीक है, वह रहती है। तो अगर समान दिशा में जाते हैं तो चाल जो है वह माइनस होती है, एक दूसरे से कम होती है, और उसके बाद अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का योग होता है। तो ये बातें हम सीखेंगे किसके अंदर, सापेक्ष चाल के अंदर। फिर यहाँ पर चाल में जो होगा परिवर्तन, चाल में परिवर्तन मतलब चाल की वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। तो चाल में परिवर्तन की हम बात करेंगे। ठीक है, वृद्धि या कमी। इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको यहाँ से, यहाँ पर आपको मिल सकते हैं ट्रेन के ऊपर। ठीक है, ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन मिल सकते हैं, रेलगाड़ी के ऊपर प्रश्न मिल सकते हैं आपको, रेलगाड़ी के ऊपर प्रश्न मिल जाएगा, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। और क्या मिल सकता है यहाँ पर बच्चे आपको, और क्या मिल सकता है, तो और आपको मिल सकता है बोट एंड स्ट्रीम यानी कि आपकी नाव और धारा के ऊपर प्रश्न मिल सकते हैं, नाव और धारा। नाव और धारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, नाव और धारा के ऊपर प्रश्न मिल सकते हैं आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर, यानी कि समय, दूरी और
चाल। तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। याद नहीं भी रखते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, अलग से आपको पूरा का पूरा करवाया जाएगा। फिर बीजगणित के अंदर आपको जो है आपकी जो बेसिक जो आपकी अवधारणाएं हैं, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसके ऊपर बनेगा। फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, आपके सूत्रों के ऊपर बनेंगे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, इनके ऊपर आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे आपके। इसके अलावा आपको पता है कि कुछ इस प्रकार से प्रश्न मिल जाते हैं, x बटा x बराबर 2 है तो बताओ x की घात 2000 क्या होगी, है ना। तो यहाँ से हमको पता है कि ये एक बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है कि अगर ये x है और इसका उल्टा 2 के बराबर है तो ये दोनों 1 1 होंगे। इसका मतलब x बराबर 1 है तो 1 का घात चाहे जो रख लो 1 ही रहता है, ठीक है। ये बात हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी आप जान चुके हैं कि 1 का घात आप चाहे जो रखिए आपको 1 ही मिलेगा। तो ये रहा बच्चे आपके पास इस प्रश्न का उत्तर। इस तरह के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे रेखीय समीकरण के ऊपर प्रश्न मिल सकते हैं, रेखीय समीकरण और द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण के ऊपर भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा बात करते हैं क्षेत्रमिति के ऊपर यानी मेंसुरेशन के ऊपर। तो यहाँ पे बच्चे 2D और 3D से, ठीक है, 2 डायमेंशन 2D से और 3D से बच्चे आपको प्रश्न मिल सकते हैं, 3 डायमेंशन से, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर 2D के ऊपर कौन कौन से प्रश्न मिल सकते हैं, तो 2D से आपको मिल सकते हैं त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज के ऊपर प्रश्न मिल सकता है आपको, त्रिभुज से प्रश्न मिल सकता है। फिर चतुर्भुज से मिल सकता है आपको, चतुर्भुज के ऊपर प्रश्न मिल सकता है। इसके बाद अगर बात करता हूं तो बहुभुज के ऊपर प्रश्न मिल सकता है आपको, बहुभुज, ठीक है, चतुर्भुज। तो ये हो जाएगा बहुभुज, बहुभुज के ऊपर आपको प्रश्न मिल सकता है। इसके अलावा आपको वृत्त के ऊपर आपको मिल सकता है, ठीक है, वृत्त के ऊपर अगर आपको प्रश्न मिल सकता है। चतुर्भुज के अंदर भी बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं, ठीक है, एक एक करके अगर मैं बात करूं तो आपको समांतर चतुर्भुज के ऊपर मिल सकता है प्रश्न, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसके अलावा आपको मिल सकता है आयत के ऊपर प्रश्न मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको वर्ग के ऊपर प्रश्न मिल सकता है, समचतुर्भुज के ऊपर मिल सकता है आपको प्रश्न, और समलम चतुर्भुज, ठीक है। एक होता है आपके पास समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, ठीक है। तो ये चतुर्भुज के प्रकार हैं बच्चे, ये आपको मतलब इन चतुर्भुजों से आपको प्रश्न मिल सकता है। वृत्त के ऊपर यानी सर्कल के ऊपर मिल सकता है, अर्धवृत्त यानी कि आपको सेमी सर्कल से आपको प्रश्न मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये सब आपके आ जाते हैं 2D के अंदर। 3D के अंदर बच्चे कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास, घन आ जाता है आपके पास, ठीक है, क्यूब आ जाता है, घनाभ आ जाता है, घनाभ आ जाता है आपके पास, क्लियर। और घनाभ के बाद अगर मैं बात करता हूं इसको सही से लिख देता हूं आपके लिए, घनाभ के ऊपर प्रश्न मिल जाता है। घनाभ के बाद आपको शंकु से प्रश्न मिल जाता है, बेलन से मिल जाता है, ठीक है, शंकु से प्रश्न मिल जाता है आपको, शंकु से प्रश्न मिल जाता है। इसके अलावा बेलन से मिल जाता है प्रश्न आपको, गोले से मिल जाता है आपको प्रश्न, ठीक है, स्फेयर से यानी कि टेनिस की बॉल, और अर्धवृत्त से मिल जाता, अर्धगोले से मिल जाता है आपको। तो ये सारे टॉपिक से आपको यहां पर प्रश्न मिल सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। क्षेत्रमिति के अंदर, ज्यामिति के अंदर आप जानते हैं कि जितने भी ट्रायंगल, ठीक है, जो भी हमने बात किया त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इन सब के ऊपर आपको एंगल वगैरह से रिलेटेड, एंगल और साइड से रिलेटेड, टेंजेंट से रिलेटेड बच्चे, ठीक है, यानी स्पर्श रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखा, इन सब के ऊपर आपको यहाँ पर प्रश्न मिलने को देख सकते हैं। जितने भी एंगल से रिलेटेड, कोण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न रहेंगे वह आपको यहाँ पर मिलेंगे। एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न रहेंगे वो आपको यहाँ पूछे जाएंगे, ठीक है ना बच्चे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको मिल जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आप जानते हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति के अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, और कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारे के सारे जितने भी आपके त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो बच्चे आंकड़ों की व्याख्या के ऊपर आपको प्रश्न मिल सकते हैं, जिसके अंदर आपको आंकड़ों की व्याख्या के ऊपर आपको बार ग्राफ हो गया आपके पास, ठीक है। बार ग्राफ कैसा होता है बार ग्राफ, तो आपने देखा होगा कि इस तरह से ऐसे बार्स बने हुए होते हैं, है ना, इस तरह से कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका बार ग्राफ। फिर लाइन ग्राफ के ऊपर बच्चे प्रश्न मिल सकता है आपको, ठीक है ना, रेखीय आरेख के ऊपर प्रश्न मिल सकता है,
तो रेखीय आलेख कैसा रहता है आपका, इस तरह से, ये मान लीजिए पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं, कुछ इस प्रकार से रेखीय आलेख आपका बना हुआ रहता है। फिर आपका रहता है पाई चार्ट, ठीक है। जब पाई चार्ट के ऊपर प्रश्न आपको मिल सकता है, पाई चार्ट कैसा दिखता है आपको, मान लीजिए इस तरह से आपका ये कटा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ए बी सी डी ई और एफ में बटा हुआ है 6 में, यहाँ पे मान लीजिए कुछ प्रतिशत है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, वहां कुछ है, ठीक है ना। अलग अलग प्रतिशत से 100% में ये टूटा रहता है, या फिर डिग्री वाइज 360 डिग्री में ये बटा हुआ रहता है पूरा। तो ये पाई चार्ट के प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहते हैं। फिर टेबल के ऊपर प्रश्न बन जाते हैं बच्चे आपके, ठीक है। तालिका के ऊपर प्रश्न आ जाते हैं, इस तरह से तालिका बनी रहेगी, यहाँ पर आपको कुछ कुछ डेटा देके रखेगा और पूछेगा, इसी में से कोई एक डेटा निकाल लेगा, आंकड़ा निकाल लेगा और कुछ प्रश्न दे देगा, ठीक है ना। और पूछा जाएगा कि बच्चे मान लो कि ये यहाँ पर 2000 है, सन 2000 है, यहाँ पर 2001 है, यहाँ पर मान लीजिए 2002 है, ठीक है, 2020 है मान लेते हैं। तो बोला जाएगा कि 2001 से 2020 में कुल कितना परिवर्तन आया, प्रतिशत परिवर्तन आया, या 2000 और 2001 के जो सेल हुआ है या जो बिक्री हुई है उसका अनुपात बताइए, ठीक है ना। तो इस तरह के आपको प्रश्न यहाँ पर मिल सकते हैं। तो कैसे कैसे प्रश्न मिलेंगे उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर बता दिया है कि कौन कौन सा सिलेबस आपको मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चे, सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग में एक एक वन शॉट आपको सबका देने वाला हूँ। तो बिल्कुल फटाफट से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और बिल्कुल अंत तक जो है आपको देखना है सारे के सारे, जब तक आपका CUET का एग्जाम नहीं होता। सारे अपडेट्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपके कोई भी डाउट है बच्चे तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, और साथ ही साथ एक गूगल का फॉर्म है उसको जरूर फिल कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है बच्चे, तो वो सारा का सारा क्वेरी आपको फोन पे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और सारे दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दो। टेक केयर, बाय।